स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आगे परम पूज्य गुरुदेव हेडिंग लिखते हैं, महान प्रयोजन के श्रेयाधिकारी बने। गिरने गिराने की, मिटने मिटाने की ध्वंसात्मक योजनाओं में अनेकों मनचले साथ देने, सहायता करने के लिए सहज ही तैयार हो जाते हैं। होली जलाने के कौतूहल हेतु छोटे बच्चों से लेकर किशोर युवकों तक का एक बड़ा समूह लकड़ियां बीनते देखा जाता है। जब उस ढेर में आग लगती है तो तालियां बजाने और हुल्लड़ मचाने वालों की भी कमी नहीं रहती। कठिनाई तब पड़ती है जब छप्पर छाने की आवश्यकता पड़ती है। बुलाने पर भी पड़ोसी तक आनाकानी और बहानेबाजी करते देखे गए हैं। तब काम अपने बलबूते ही आरंभ करना पड़ता है। कवि टैगोर ने ठीक ही कहा था कि यदि सत्प्रयोजन की दिशा में कुछ करना संजोना हो तो एकला चलो रे की नीति अपनानी चाहिए। गीताकार के परामर्शानुसार सारा संसार जब मोह निद्रा में लंबी तान कर सो रहा हो, तब भी योगी को प्रचलन के विपरीत जागते रहने की जन सुरक्षा की हिम्मत जुटानी चाहिए। निविड़ अंधकार से निपटने के लिए जब माचिस की एक तीली अपने को जलाने का साहस संजोकर प्रकट होती है, तो दीपक उस तीली के बुझने से पहले ही अपने को ज्योतिर्मय कर लेते हैं। इतना ही नहीं, दीपावली जैसे विशेष पर्वों पर प्रज्वलित दीपकों की विशालकाय वाहिनी तक स्थान स्थान पर जगमगाती दृष्टिगोचर होती है। अकेले चल पड़ने वालों का उपहास और विरोध आरंभ में ही होता है, पर जब स्पष्ट हो जाता है कि उच्च स्तरीय लक्ष्य की दिशा में कोई चल ही पड़ा, तो उसके साथ ही सहयोगी भी क्रमशः मिलते और बढ़ते चले जाते हैं। निष्ठा भरे पुरुषार्थ में अद्भुत आकर्षण होता है। उनका प्रभाव भले बुरे दोनों तरफ के प्रयोगों में दिखाई देता है। जब चोर उचक्के, लवार लफंगे, दुराचारी, व्यभिचारी, नशेबाज, धोखेबाज मिलजुल कर अपने अपने सशक्त गिरोह बना लेते हैं, तो कोई कारण नहीं कि सृजन संकल्प के धनी, प्रामाणिक और प्रतिभाशालियों को अंत तक एकाकी ही बना रहना पड़े। भगीरथ ने लोक मंगल के लिए सुरसरी को पृथ्वी पर बुलाया, तो ब्रह्मा विष्णु ने गंगा को प्रेरित करके भेजा। धारण करने के लिए शिव जी तत्काल तैयार हो गए थे। नव सृजन में संलग्न व्यक्तियों की कोई सदस्य सहायता न करे, यह हो ही नहीं सकता। जब हनुमान, अंगद, नल, नील जैसे रीछ वानर मिलकर राम को जिताने का श्रेय ले सकते हैं, तो कोई कारण नहीं कि नव सृजन के कार्य क्षेत्र में जुझारू योद्धाओं की सहायता के लिए अदृश्य सत्ता दृश्य घटनाक्रमों के रूप में सहायता करने के लिए दौड़ती चली न आए। विपन्नताएं इन दिनों सुरसा जैसा मुंह बनाए खड़ी रह दिखती हैं। आतंक रावण स्तर का है। प्रचलनों के चक्रवात, भंवर, अंधड़, तूफान अपनी विनाश क्षमता का नग्न प्रदर्शन करने में कोई कसर रहने नहीं दे रहे हैं। वासना, तृष्णा और अहंता का उन्माद महामारी की तरह जन जन को भ्रमित और संत्रस्त कर रहा है। नीति को पीछे धकेलकर अनीति ने उसके स्थान पर कब्जा जमा लिया है। यह विपन्नता संसार व्यापी समूचे जन समुदाय पर अपने अपने आकार प्रकार में बुरी तरह आच्छादित हो रही है। ऐसी स्थिति में 600 करोड़ मनुष्यों का विचार परिष्कार, ब्रेन वॉशिंग कैसे संभव हो? गलत प्रचलनों की दिशाधारा उलट देने का सुयोग किस प्रकार मिले? जब अपना छोटा सा घर परिवार संभाल नहीं पाते, तो नया इंसान बनाने, नया संसार बसाने और नया भगवान बुलाने जैसी असंभव दिख पड़ने वाली सृजन प्रक्रिया को विजय श्री वर्ण करने की सफलता कैसे मिले? निसंदेह कठिनाई बड़ी है और उसे पार करना भी दुरूह है, पर हमें उस परम सत्ता के सहयोग पर विश्वास करना चाहिए जो इस समूची सृष्टि को उगाने, उभारने, बदलने जैसे क्रियाकलापों को ही अपना मनोविनोद मानता और उसी में निरंतर निरत है। मनुष्य के लिए छोटे काम भी कठिन हो सकते हैं,
पर भगवान की छत्र छाया में रहते कोई भी काम असंभव नहीं कहा जा सकता। विषय वेलाओं में अपनी विशेष भूमिका निभाने के लिए तो संभवामि युगे युगे के संबंध में वह वचनबद्ध भी है। फिर इन दिनों समस्त संसार पर छाई हुई विपन्नता की वेला में उसके परिवर्तन प्रयास गतिशील क्यों न होंगे। जरा जीर्ण मरणासन्न में नवजात जैसा परिवर्तन प्रत्यावर्तन करते रहना कि जिसका प्रिय विनोद है, उसे इस अंधेरे को उजाले में बदल देने जैसा प्रभात पर्व लाने में क्यों कुछ कठिनाई होगी। युग परिवर्तन में दृश्यमान भूमिका तो प्रामाणिक प्रतिभाओं की ही रहेगी, पर उसके पीछे अदृश्य सत्ता का असाधारण योगदान रहेगा। कठपुतलियों के दृश्यमान अभिनय के पीछे भी तो बाजीगर की उंगलियों से बंधे हुए तार ही प्रधान भूमिका निभाते हैं। सर्वव्यापी सत्ता निराकार है, पर घटनाक्रम तो दृश्यमान शरीरों द्वारा ही बन पड़ते हैं। देवदूतों में ऐसी ही उभय पक्षीय समन्वय होता है। शरीर तो मनुष्यों के ही काम करते हैं, पर उन श्रेयाधिकारियों का पथ प्रदर्शन, अनुदानों का अभिवर्षण उसी महान सत्ता द्वारा होता है। उपनिषद जिसे अणोरणीयान महतो महीयान कहकर उसका परिचय देने का प्रयास करता है। हवाई जहाज के लिए उपयुक्त हवाई पट्टियां पहले से ही विनिर्मित करनी होती हैं। शासनाध्यक्षों के लिए साफ सुथरे, सुरक्षित और उपयुक्त स्थान की पहले से ही व्यवस्था करनी पड़ती है। जिस महान प्रयोजन में इन दिनों परमेश्वर की महती भूमिका संपन्न होने जा रही है, उसका श्रेय तो उन जागरूकों को, आदर्शवादियों और प्रतिभा संपन्नों को ही मिलेगा, जिनने अपने व्यक्तित्व को परम सत्ता के साथ जुड़ सकने जैसी स्थिति का विनिर्मित कर लिया है। इसी आवश्यकता पूर्ति को कोई चाहे तो युग साधना भी कह सकता है। शरीर और उनकी शक्तियों के भले बुरे पराक्रम आए दिन देखने को मिलते रहते हैं। समर्थता, कुशलता और संपन्नता की जय जयकार होती है, पर साथ ही यह भी मानना ही पड़ेगा कि इन्हीं 3 क्षेत्रों में फैली अराजकता ने वे संकट खड़े किए हैं जिनसे किसी प्रकार उबरने के लिए व्यक्ति और समाज छटपटा रहा है। इन तीनों से ऊपर उठकर एक चौथी शक्ति है भाव संवेदना। यही दैवीय अनुदान के रूप में जब मनुष्य की स्वच्छ अंतरात्मा पर उभरती है तो उसे निहाल बनाकर रख देती है। जब यह अंतःकरण के साथ जुड़ती है तो उसे देवदूत स्तर का बना देती है। वह भौतिक आकर्षणों, प्रलोभनों एवं दबावों से स्वयं को बचा लेने की भी पूरी क्षमता रखता है। इस एक के आधार पर ही साधक में अनेक दैवी तत्व भरते चले जाते हैं। युग परिवर्तन के आधार को यदि एक शब्द में व्यक्त करना हो तो इतना कहने भर में से भी काम चल सकता है कि अगले दिनों निष्ठुर स्वार्थपरता को निरस्त करके उसके स्थान पर उदार भाव संवेदनाओं को अंतःकरण की गहराई में प्रतिष्ठित करने की, उभारने की, खोद निकालने की अथवा बाहर से सारोबार कर देने की आवश्यकता पड़ेगी। आगे परम पूज्य गुरुदेव हेडिंग लिखते हैं, संवेदना का सरोवर सूखने न दें। संग्रह और उपभोग की ललक, व्याकुलता इन दिनों ऐसे उन्माद के रूप में लोकमानस पर छाई हुई है कि उसके कारण धन ही स्वार्थ सिद्धि का आधार प्रतीत होता है। ऐसी दशा में यदि उल्टा मार्ग अपनाने का निर्णय करते बन पड़े तो इसमें आश्चर्य ही क्या। मानवीय दिव्य चेतना के लिए इस प्रचलन को अपनाना सर्वथा अवांछनीय है। ऐसा कुछ तो कृमि, कीटक और पशु पक्षी भी नहीं करते। वे शरीर रचना के लिए आवश्यक सामग्री प्राप्त करने के उपरांत प्रकृति के सुझाए उन कार्यों में लग जाते हैं जिसमें उनका स्वार्थ भले ही न सधता हो, पर विश्व व्यवस्था के सुनियोजन में कुछ तो योगदान मिलता ही है। संग्रह किसी को भी अभीष्ट नहीं, उपभोग में अति कोई नहीं बरतता। सिंह, व्याघ्र तक जब भरे पेट होते हैं तो समीप में ही चरने वाले छोटे जानवरों के साथ भी छेड़खानी नहीं करते। मनुष्य का दर्जा इसलिए नहीं है कि वह अपनी विशिष्टता को साधनों के संग्रह एवं उपभोग की आतुरता पर विसर्जित करता रहे। उसके लिए कुछ बड़े कर्तव्य निर्धारित हैं। उसे संयम साधना द्वारा ऐसा आत्म परिष्कार करना होता है
जिसके आधार पर विश्व उद्यान का माली बनकर वह सर्वत्र शोभा सुषमा का वातावरण विनिर्मित कर सके। जब सभी प्राणी अपनी प्रकृति के अनुरूप अपनी गतिविधियां अपनाते हैं तो मनुष्य के लिए ऐसी क्या व्यवस्था आ पड़ी है जिसके कारण उसे अनावश्यक संग्रह और उच्छृंखल उपभोग के लिए आकुल व्याकुल होकर पग पग पर अनर्थ संपादित करते रह फिरना पड़े। गहरी डुबकी लगाने पर इस उल्टी रीति का निमित्त कारण भी समझ में आ जाता है। भाव संवेदनाओं का स्रोत सूख जाने पर सूखे तालाब जैसी शुष्कता ही शेष बचती है। इसे चेतना क्षेत्र की निष्ठुरता भी या नीरसता भी कह सकते हैं। इस प्रकार उत्पन्न संकीर्ण स्वार्थपरता के कारण मात्र अपना ही वैभव और उपभोग सब कुछ प्रतीत होता है। उससे आगे भी कुछ हो सकता है यह सोचता ही नहीं। दूसरों की सेवा सहायता करने में भी आत्मसंतोष और लोक सम्मान जैसी उपलब्धियां संग्रहित हो सकती हैं। इसका अनुमान लगाना, आभास पाना तक कठिन हो जाता है। आंख खराब हो जाने पर दिन में भी मात्र अंधकार ही दिख पड़ता है। कान के पर्दे जवाब दे जाएं तो कहीं से कोई आवाज आती सुनाई ही नहीं पड़ती। ऐसी ही स्थिति उनकी बन पड़ती है जिनके लिए अनर्थ स्तर की स्वार्थ पूर्ति ही सब कुछ बनकर रह जाती है। शरीर से चेतना निकल जाने पर मात्र लाश ही पड़ी रहती है जिसे ठिकाने न लगाया जाए तो स्वयं सड़ने लगेगी, घिनौना वातावरण उत्पन्न करेगी। जब तक कि शरीर में चेतना विद्यमान थी वह जीवित शरीर को समर्थ एवं सुंदर बनाए हुए थी। निर्जीव तो नीरस और निष्ठुर ही हो सकता है। मुर्दा तो समीप बैठे आश्रितों या स्वजनों का विलाप भी नहीं सुनता, उस पर कुछ ध्यान भी नहीं देता, मानो उन सबसे उसका कभी दूर का संबंध भी न रहा हो। भाव संवेदनाओं का स्रोत सूख जाने पर मनुष्य भी ऐसा ही घिनौना हो जाता है। अपना हित अनहित तक उसे नहीं सूझता तो दूसरों की सेवा सहायता करने की उत्कंठा उठने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जीवितों और मृतकों की अलग अलग दुनिया है। मुर्दे शमशान कब्रिस्तान में जगह घेर कर जा बैठते हैं और उधर से निकलने वालों को भूत प्रेतों की तरह डराते भगाते रहते हैं। जीवितों में से भला कोई ऐसी हरकत करता है? उन्हें तो आवश्यक प्रयासों में ही निरत देखा जाता है। इन दिनों संवेदनाहीनों को प्रेतों जैसी और संवेदनशीलों को जीवितों जैसी गतिविधियां अपनाए हुए प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। करुणा उभरे बिना दूसरों की स्थिति और आवश्यकता का भान ही नहीं होता। इस अभाव की स्थिति में लकड़ी चीरना और किसी निरपराध की बोटी बोटी नोच लेना प्राय एक जैसा ही लगता है। किसी के साथ अन्याय बरतने में, सताने शोषण करने में कुछ भी अनुचित प्रतीत नहीं होता। भावना के अभाव में मनुष्य का अंतराल चट्टान की तरह नीरस निष्ठुर हो जाता है। संवेदना शून्यों को नर पशु भी तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पशुओं की भी अपनी मर्यादाएं होती हैं जो प्रकृति अनुशासन के विपरीत एक कदम भी नहीं उठाते, भले ही मनुष्य की तुलना में उन्हें असमर्थ अविकसित माना जाता रहे। लगता है भाव श्रद्धा विहीनों के लिए नर पिशाच, ब्रह्म राक्षस, मृत्युदूत, दुर्दांत दैत्य जैसे नामों में से ही किसी का चयन करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं की आपाधापी उस स्तर तक पहुंचती है जिनमें दूसरों के विकास विनाश से, उत्पीड़न एवं अभिवर्धन से कोई वास्ता नहीं रहता। उनके लिए स्वयं ही सब कुछ बनकर रह जाता है। बस चले तो वे हिरण्याक्ष दैत्य की तरह दुनिया की समूची संपदा समेट कर ले उड़े, भले ही उसे समुद्र में छिपाकर निरर्थक बनाना पड़े। जिनके लिए सभी वीराने हैं वे किसी का कुछ भी अनर्थ कर सकते हैं। ऐसा ही पिछले दिनों होता भी रहा है। स्वार्थांधों से इतना भी सोचने न बन पड़ा कि इस सृष्टि में दूसरे भी रहते हैं और उन्हें भी जीवित रहने दिया जाना चाहिए। सब कुछ अपने लिए समेट लेने, हड़प जाने को ही विशिष्टता का फलितार्थ नहीं मान बैठना चाहिए। प्रस्तुत समस्याएं अगणित हैं। उलझनों, संकटों, विग्रहों का कोई अंत नहीं। यह सब कहाँ से उत्पन्न होते हैं और क्यों कर निपट सकते हैं, इसकी विवेचना करने पर इसी निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि मात्र अपने आपे तक
गिने चुने अपनों तक सीमित रहने वाला किन्हीं अन्यों की चिंता नहीं कर सकता और न उदार न्याय निष्ठा का ही परिचय दे सकता है। ऐसी दशा में अनाचार के अतिरिक्त और कुछ बन ही नहीं पड़ेगा और उसका प्रतिफल अनेकानेक विग्रहों के रूप में ही आकर रहेगा। यही दुष्प्रवृत्तियां जब बहुसंख्यक लोगों द्वारा अपनाई जाती हैं तो उसका परिणाम वातावरण को विशुद्ध किए बिना नहीं रहता। संवेदना आत्मीयता के रूप में विकसित होती है, तब मनुष्य दूसरों के दुख को अपना दुख, अन्यों के सुख को अपना सुख मानने लगता है। सहानुभूति के रहते ऐसा व्यवहार करना संभव नहीं होता है जिनसे किसी के अधिकारों का अपहरण होता हो अथवा किसी को शोषण का शिकार बनना पड़ता हो। जब प्रचलन इसी प्रकार का रहेगा तो न दुर्व्यवहार ही बन पड़ेगा और न किन्हीं को अकारण त्रास सहना पड़ेगा। आमतौर से अपना अपनों का हित साधना ही अभीष्ट रहता है। यदि यह आत्मभाव सुविस्तृत होता चला जाए, जन समुदाय को अपने आंचल में लपेट ले, अन्य प्राणियों को भी अपने कुटुंबी जैसा माने, अपने जैसा समझे, फिर वैसा ही सोचते करते बन पड़ेगा जिससे सुख शांति का पथ प्रशस्त होता हो। मात्र आतुरता और निष्ठुरता ही ऐसी दुष्प्रवृत्ति है जो अनाचार के लिए उकसाती है और उसके फलस्वरूप अगणित संकटों का परिकर विनिर्मित करती है। यदि भाव संवेदना जीवंत और सक्रिय बनी रहे तो सृजन और सहयोग के आधार पर उत्थान और कल्याण का सुयोग ही सर्वत्र बन पड़ेगा। आगे परम पूज्य गुरुदेव हेडिंग लिखते हैं, समस्याओं की गहराई में उतरें। इन दिनों की सबसे बड़ी तात्कालिक समस्या यह है कि समाज परिकर में छाई विपन्नताओं से किस प्रकार छुटकारा पाया जाए और उज्जवल भविष्य की संरचना के लिए क्या किया जाए जिससे निरापद और सुविकसित जीवन जी सकना संभव हो सके। समाज विज्ञानियों द्वारा प्रस्तुत कठिनाइयों का कारण अभावग्रस्तता को मान लिया गया है। इसी मान्यता के आधार पर यह सोचा जा रहा है कि साधन सुविधाओं वाली संपन्नता की अधिकाधिक वृद्धि की जाए जिससे अभीष्ट सुख साधन उपलब्ध होने पर प्रसन्नता पूर्वक रहा जा सके। मोटे तौर पर अशिक्षा, दरिद्रता एवं अस्वस्थता को प्रमुख कारणों में गिना जाता है और इनके निवारण के लिए कुछ नए नीति निर्धारण का औचित्य भी है, पर देखना यह है कि वस्तु स्थिति समझे बिना और वास्तविक व्यवधानों की तह तक पहुंचे बिना जो प्रबल प्रयत्न किए जा रहे हैं या किए जाने वाले हैं वे कारगर हो भी सकेंगे या नहीं। दरिद्रता को ही लें, मनुष्य की शारीरिक मानसिक समर्थता इतनी अधिक है कि उसके सहारे अपना ही नहीं परिकर के अनेकों का भली प्रकार गुजारा किया जा सके और बचत को सामयिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकने वाले पुण्य परमार्थ में भी लगाया जा सके। प्रगतिशील जनों में से असंख्यों ऐसे हैं जिनके पास न तो कोई पैतृक संपदा थी और न बाहर वालों की ही कोई कहने लायक सहायता मिली, फिर भी वे अपने मनोबल और पुरुषार्थ के आधार पर आगे बढ़ते और ऊंचे उठते चले गए, सफलता के उस उच्च शिखर पर जा पहुंचे जो जादुई जैसा लगता है। वस्तुतः उन सफलताओं के पीछे एक रहस्य काम कर रहा होता है कि उनने अपनी उपलब्धियों का सुनियोजन किया और बिना भटके नियत उपक्रम अपनाए रहे। जन सहयोग भी उन्हीं के पीछे लग लेता है जिनमें सद्गुणों का, सत्प्रवृत्तियों का बाहुल्य होता है। इसी विधा का अनुकरण करने के लिए यदि तथाकथित दरिद्रों को भी सहमत किया जा सके तो वे आलस्य प्रमाद की, दीनताहीनता की केंचुल उतारकर अभीष्ट दिशा में अपने बलबूते ही इतना कुछ कर सकते हैं जिसे सराहनीय और संतोषप्रद कहा जा सके। इसके विपरीत यदि बाहरी अनुदानों पर ही निर्भर रहा जाए तो जो मिलता रहेगा वह फूटे घड़े में पानी भरते जाने की तरह व्यर्थ रहेगा और कुछ पल्ले पड़ेगा नहीं। दुर्व्यसनियों के रहते आसमान से बरसने वाली कुबेर की संपदा भी अनगढ़ व्यक्तियों के पास ठहर न सकेगी, अनुदानों का वांछित लाभ न मिल सकेगा। अशिक्षा का कारण यह नहीं है कि पुस्तकें, कापियां, कलमें मिलना बंद हो गई हैं या इतनी निष्ठुरता भर गई है कि पूछने पर कुछ बता देने के लिए कोई तैयार नहीं होता, वरन वास्तविक कारण यह है कि शिक्षा का महत्व ही अपनी समझ में नहीं आता और उसके लिए उत्साह ही नहीं उमंगता। पिछले क्षेत्रों में खोले गए स्कूल प्राय छात्रों के अभाव में खाली पड़े रहते हैं,
और नियुक्त अध्यापक रजिस्टरों में झूठी हाजिरी लगाकर खाली हाथों वापस लौट जाते हैं। यदि उत्साह उमंगे तो जेल में लोहे के तसले को पट्टी और कंकड़ को कलम बनाकर विद्वान बन जाने वालों का उदाहरण हर किसी के लिए वैसा ही चमत्कार प्रस्तुत कर सकता है। उत्कंठा की मना स्थिति रहते सहायकों की सहायता भी की कमी भी रहने वाली नहीं है। समर्थता व्यायामशालाओं में या टॉनिक बेचने वालों की दुकानों में नहीं पाई जा सकती। उसके लिए संयम, साधना और सुनियोजित दिनचर्या अपनाने से ही अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। दूसरों का रक्त अपने शरीर में प्रवेश करा लेने पर भी उस उपलब्धि का अंत थोड़े ही समय में हो जाता है। अपने निजी रक्त उत्पादन के सुव्यवस्थित हो जाने पर ही काम चलता है। अधिक उत्पादन, अधिक वितरण के लिए किए गए बाहरी प्रयास तब तक सफल न हो सकेंगे जब तक कि मनुष्य का विश्वास ऊंचे स्तर तक उभारा न जाए। भूल यही होती रहती है कि मनुष्य को दीनहीन, दुर्बल, असहाय, असमर्थ मान लिया जाता है और उसकी अनगढ़ आदतों को सुधारने की अपेक्षा अधिक साधन उपलब्ध कराने की योजनाएं बनती और चलती रहती हैं। लंबा समय बीत जाने पर भी जब स्थिति यथावत बनी रहती है तब प्रतीत होता है कि कहीं कोई मौलिक भूल हो रही है। एक भ्रम यह भी जनसाधारण पर हावी हो गया है कि संपदा के आधार पर ही प्रगति हो सकती है। यह भ्रम इसीलिए भी पनपता और बढ़ता गया है कि धनियों को ठाट बाट से रहते गुलछड़े उड़ाते देखकर यह अनुमान लगा लिया जाता है कि वह सुखी और समुन्नत भी हैं। पर लबादा उतारकर जब इस वर्ग को नंगा किया जाता है तो पता चलता है कि उसके भीतर एक अस्थिपंजर ही किसी प्रकार सांसें चला रहा है। प्रसन्नता के नाम पर उन्हें चिंताएं ही खाए जा रही हैं। ईर्ष्या, आशंका से लेकर अपने एवं अपनों के दुर्गुण, दुर्व्यसन स्थिति को पूरी तरह उलटकर रख दे रहे हैं। यह स्थिति उन्हें औसत नागरिक की तुलना में कहीं अधिक उद्विग्न, रुग्ण और चिंतित बनाए रहती है। जीवन के आनंद का बुरी तरह अपहरण कर लेती है। मुड़कर देखने पर प्रतीत होता है कि जब तथाकथित शिक्षा का, संपदा का, विज्ञान स्तर की चतुरता का इतना अधिक विकास नहीं हुआ था, तब मनुष्य अपेक्षाकृत अधिक स्वस्थ, सुखी, संतुष्ट और हिल मिलकर मौज मनाने की स्थिति में था। बढ़ी हुई समृद्धि ने तो वह सभी भी छीन लिया जिसे मनुष्य ने लाखों वर्षों के अध्यावसाय के सहारे सभ्यता और सुसंस्कारिता के उच्च स्तरीय संयोगों से दूरदर्शिता के साथ अर्जित किया था। यहाँ सुविधा साधनों को दुर्गति का कारण नहीं बताया जा रहा है, वरन यह कहा जा रहा है कि यदि उनका सदुपयोग बन पड़ा होता तो स्थिति उस समय की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छी होती जिस समय साधन कम थे। तब विकसित भाव चेतना के आधार पर स्वयं उपलब्धियों का भी श्रेष्ठतम उपयोग कर लिया जाता था और अपने साथ समूचे समुदाय को, वातावरण को सच्चे अर्थों में समृद्ध, समुन्नत बनाए रहने में सफलता मिल जाती थी। ऐसे ही वातावरण को सतयुग कहा जाता रहा है। तथाकथित प्रगति का विशालकाय सरंजाम जुट जाने पर भी भयानक स्तर की अवगति का वातावरण क्यों कर बन गया? इसका उत्तर यदि गंभीरता से सोचा जाए तो तथ्य एक ही हाथ लगेगा कि बुद्धि भ्रम ने ही यह अनर्थ संजोए हैं। फिर क्या बुद्धि को कोसा जाए? नहीं, उसका निर्धारण तो भाव संवेदनाओं के आधार पर होता है। भावनाओं में नीरसता, निष्ठुरता जैसी उत्कृष्टताएं घुल जाएं तो फिर तेजाबी तालाब में जो कुछ गिरेगा देखते देखते अपनी स्वतंत्र सत्ता को उसी में जला घुला देगा। भाव संवेदना में विषाक्तता का घुल जाना, उस क्षेत्र में विकृतियों का जखीरा जम जाना ही एकमात्र ऐसा कारण है जिसके रहते समृद्धि और चतुरता का विकास विस्तार होते हुए भी उल्टी सर्वोतमुखी विपन्नता ही हाथ लग रही है। सुधार तलहटी का करना पड़ेगा। सड़ी कीचड़ के ऊपर तैरने वाला पानी भी अपेय होता है। दुर्भावनाओं के रहते दुर्बुद्धि ही पनपेगी और उसके आधार पर दुर्गति के अतिरिक्त और कुछ हाथ लगेगा नहीं। क्रांतिधर्मी साहित्य की आगे की वीडियो देखने के लिए कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा हमारी नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।